देश को रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत बड़े पैमाने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, मिसाइल, कई तरह की बंदूकें आदि बनाने के लिए 2 साल पहले केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग जिले में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना करने का फैसला लिया था। इसके तहत यूपी सरकार अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना कर रही है। इसकी स्थापना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दी गई है। प्राधिकरण ने अलीगढ़ में 15 और कानपुर में 1 कंपनी को भूमि आवंटित कर दी है। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए 100 से ज्यादा कंपनियां तैयार हैं। 30 से ज्यादा कंपनियों से करार भी हो चुका है। ये कंपनियां 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी। अलीगढ़ में 15 कंपनियों को भूमि आवंटन भी हो चुका है। कानपुर के साढ़ में प्रस्तावित कॉरिडोर में कुंग आर्मर कंपनी को भूमि आवंटित हो चुकी है। साढ़ में निवेश के लिए 6 कंपनियों को जल्द भूमि आवंटित की जाएगी। वहीं अंशुल मेटल एंड पॉलीमर्स ने 2 हेक्टेयर भूमि लेने की इच्छा जताई है। कंपनी यहां 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करके करीब 150 लोगों को रोजगार देगी। वहीं डाटुम एडवांस कंपोजिट्स ने 18 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। वहीं कानपुर की प्रतिष्ठित रक्षा उत्पादन कंपनी एमकेयू लिमिटेड ने 5 हेक्टेयर में इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कानपुर में निवेश करने वाली कंपनियों ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2021 में प्राधिकरण के साथ करार किया था। रक्षा मंत्रालय 101 रक्षा उत्पादों का उत्पादन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत कराना चाहता है। नौसेना की जरूरतों के हिसाब से रक्षा उत्पाद बनाने के लिए प्राधिकरण ने नौसेना की नेवल इनोवेशन एंड इंडिजाइनेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी अनुबंध किया है। कॉरिडोर में सिर्फ निजी क्षेत्र की कंपनियां ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रम भी निवेश करेंगे। लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, पनडुब्बी, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, सैनिकों के लिए बूट, बुलेट प्रूफ जैकेट, पैराशूट, ग्लव्स आदि के उत्पादन से जुड़ी इकाइयां इन कॉरिडोर में स्थापित होंगी। इन्हें छोटे छोटे उपकरणों की जरूरत भी होगी, जिसे पूरा करने के लिए छोटी छोटी इकाइयां भी स्थापित होंगी। इससे अप्रत्यक्ष तौर पर भी रोजगार मिलेंगे। कानपुर के साढ़ में प्रस्तावित कॉरिडोर की स्थापना 213.53 हेक्टेयर जमीन में हो रही है। यहाँ 94 औद्योगिक इकाइयां होंगी। कानपुर की कुंग आर्मर कंपनी ने भूमि लेने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ 1 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक के जमीन है। कंपनियों को जमीन में कुल कीमत पर 25% की छूट दी जाएगी। चित्रकूट में कुल 500 हेक्टेयर जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर बनाना है। पहले चरण में करवी ब्लॉक अंतर्गत करवी पहाड़ी मार्ग पर बक्टा गांव के पास डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। किसानों को मुआवजा देकर रजिस्ट्री भी कराई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।